चला जाता हूँ किसी भी धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी भी धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है परलीन गिल, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी आवाज से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। तो स्वागत करते हैं परलीन जी का। हेलो थैंक यू। परलीन जी, हेलो हेलो स्वागत हेलो। करते हैं हाय वायरल हाय टीवी में। हाय। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में। हम्म। और मैं जैसे चलाना चाहूंगा लाइफ वैसे चलेगी। हम्म। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा ओके। इंडियन आइडल से निकलने के बाद आपकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हुई और आपने वहां से क्या कुछ आपने सीखा? है। ओह, लाइफ तो जिस लेवल पर चेंज हुई है इंडियन आइडल से निकलने के बाद, वो एक प्रकार से सपने जैसा है। हम्म। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो एक सपना देखता है कि कल को मैं भी स्टेज पर जाकर गाना गाऊं, मुझे भी दुनिया जाने, मुझे भी पहचाने। जैसे कि शाहरुख खान साहब का जो गाना है हम्म। कि पूरी दुनिया पर मैं छाऊँ, हम्म। चाँद तारे तोड़ लाऊँ। हम्म। सो उस प्रकार से काफ़ी हद तक ये सच हुआ है हमारे हम्म। साथ। वी वर रियली लकी कि हम लोगों को उस टाइम में, उस एज में हम्म। वो प्लेटफ़ॉर्म मिला इंडियन आइडल 3 का। ओह! दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट इन ओके। लाइफ़। अगर हम उस परलीन जी की बात करें और आज के परलीन में हम देखते हैं तो क्या बदलाव आया? बहुत ज़्यादा ठहराव है अब। हम्म। तब बच्चे थे, हम्म। 19 साल का था जब मैं इंडियन आइडल में था। तो तब कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ना, जिसे कहते हैं ना, समंदर की लहरों की तरह, बस हम्म। ऐसे राइडिंग द टाइड्स एंड जस्ट गोइंग इन एनी डायरेक्शन। अब मालूम है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ सँभलना है, कहाँ थमना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है। आई थिंक विद एज एंड एक्सपीरियंस आपको समझ आ जाता है कि हम्म। कहाँ रुकना है। हम्म। चलना तो बहुत हम्म। सबको पता है चलना है, बट रुकना कहाँ है वो अगर आपको पता चल जाए। सो मैच्योरिटी वाइज़ थोड़ा-सा बहुत फ़र्क आया। ओके। इंडियन आइडल से निकलने के बाद कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद? और कैसे होता है ना कि जब हम उससे थोड़े अलग हो जाते हैं तो दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, तो उस दौरान आपने अपने आप को किस तरह संभाला? वेल, मैं इंडस्ट्री के अंदर ही रहा हूँ, टेक्निकली बाहर नहीं गया हूँ, हाँ, इट्स जस्ट दैट लोगों को नहीं दिखा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये सवाल बहुत आता है कि आप यस। इतने साल हुँ, कहाँ थे? हुँ, तो मैं लाइव शोज़ कर रहा था। हुँ, हुँ। हमारा जैसे जैसे आपका टेलीविज़न इंडस्ट्री है, हाँ, जैसे हाँ, आपका रेडियो हुँ, इंडस्ट्री है, आपका मीडिया इंडस्ट्री है, उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री है इवेंट्स हुँ, हुँ, इंडस्ट्री। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी नाम कमा लिया। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी हुँ, हुँ, छोटे-बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स हमें जानते हैं। तो जो भी आप कॉन्सर्ट्स वगैरह देखते हैं, हुँ, आपको हर एक या दूसरे कॉन्सर्ट पे मैं आपको नज़र आ जाऊँगा। बट हाँ, टेलीविज़न पर नहीं था, हुँ, उसके कुछ पर्सनल कारण रहे हैं। हुँ। थोड़ा-सा लाइफ़ टर्मॉइल में थी, थोड़ा-सा 8 साल मेरी लाइफ़ के थोड़े-से वहाँ पर चले गए, प्यार और तकरार और डिवोर्स की वजह से। ओके, तो नाउ आई एम बैक। ओके। जैसे आपने सोनू निगम, केके, शान जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ जो सिंगर हैं, उनके साथ आपने स्टेज शेयर किया, स्टेज तो शेयर किया। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने अपने अंदर उनसे क्या सीखा? हर एक बड़े कलाकार से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को हुँ, मिला है। बी इट कैलाश खेर जी, बी सोनू जी, हुँ, के तो मेरे आइडल थे, हुँ, मेरे को तो हुँ, बहुत ज़्यादा पसंद थे। हुँ, हुँ, हर एक सिंगर से कुछ ना कुछ हुँ, हुँ, सीखने को मिलता है। लाइक द अदर डे ऑल्सो मैं बोल रहा था कि सोनू जी का जो स्टेज प्रेज़ेंस है हुँ, हुँ, और जिस प्रकार से वो माइक को पकड़ते हैं, हुँ, जैसे हाई पिच पर जा रहे हैं तो माइक मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ-साथ आपका माइक टेक्नीक भी जो होता है, हुँ, जो भी टेक्निकल लोग होंगे वो समझेंगे कि जब आप हाई पिच पर जा रहे हो, हुँ, जब आपका थ्रो ज़्यादा हो रहा है तो माइक थोड़ा-सा दूर करेंगे। जब आप सॉफ्ट गा रहे हो, जो आपका कंप्रेशन सॉफ्ट हो गया है, तो आप माइक ऐसा पास ले आएँगे। हुँ, वॉइस मॉड्यूलेशंस हुँ, उनसे सीखने को मिलता है। सुनिधि से सीखने को मिला कि रॉक स्टार जैसा हुँ, स्टेज पे आपका हुँ, प्रेज़ेंस हो। हर एक सिंगर से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर हुँ। मिलता है। जैसे सिंगर की बात हो रही है तो आप भी एक सिंगर हो। तो अगर आप कोई आपका फ़ेवरेट आपकी लाइफ़ की जर्नी को जिस तरीके से देखा जाए तो उस जर्नी पे अगर कोई गाना गाना चाहे तो? हुँ। मेरी जो जर्नी गई है, मैं बहुत ज़्यादा ना दिल फेंक इंसान रहा हूँ हुँ, हुँ। और ज़्यादा कभी परवाह किया नहीं है हुँ, हुँ। और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही रियल रहा हूँ, हुँ, मुझसे हुँ। फेक नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ, अभी भी इंटरव्यू पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, हुँ, मुझसे कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली हुँ, जवाब हुँ, दूँगा। हुँ, तो एक गाना मेरे जो ज़हन में आता है, इट्स लाइक, चला जाता हूँ किसी भी धुन में,
धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी भी धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। थैंक यू। वाह! बहुत ही प्यारी आवाज़ है थैंक यू। आपकी। जैसे सर आपने बोला कि जी, मैं फेक नहीं हूँ, जो भी आप पूछोगे मेरा सच्चाई मैं रियली बोलता हूँ। रियल ही बोलूँगा। तो आपको नहीं लगता कि आपका रियल रहना इंडस्ट्री में कहीं न कहीं काम को लेके अगर मैं बात करूँ तो हम ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं तो बोला जाता है कि हम वो चीज़ पे रुक जाते हैं और जो लोग मतलब दिखावा करते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपका क्या टेक है इस पर? मेरे को एक्चुअली डर नहीं लगता, मेरे हुँ, पास कुछ हारने के लिए है नहीं। हुँ, हुँ, मैं ऑलरेडी सब हार कर, जीत हुँ, कर, वापस से हार कर, हुँ, सॉरी, सब कुछ जीत कर, वापस से हार कर, अभी वापस से जीत रहा हूँ। सो मेरे को ऐसा फ़ियर ऑफ फेलियर है नहीं। हुँ, तो और आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, हुँ, तो बचपन से ही और ऊपर से पंजाबी हूँ, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग डरते नहीं हैं। हुँ, तो एक वो किसी प्रकार का फ़ियर नहीं है। अगर सामने वाला जो इंसान है, अगर वो मुझे मेरी कला के लिए, हुँ, मेरी आवाज़ के लिए, हुँ, अगर मुझे पसंद करेगा, तो वो मेरी ऑनेस्टी को भी ज़रूर पसंद करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सिचुएशंस में पॉलिटिकली करेक्ट हुँ, होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं चुप हो जाता हूँ। हुँ, हुँ, तो पॉलिटिकल आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, मैं चुप हो जाऊँगा, हुँ, मैं इसमें मैं कुछ नहीं बोलना हुँ। चाहूँगा, तो वैसे। जैसे आपके ओरिजिनल गानों की बात करें यारों की यारी ऑडियंस से काफी प्यार मिला और अब ऑडियंस चाहती भी है कि आप कुछ नया लेके आए या तो गाना गाए तो क्या कहना चाहोगे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने खुद का गाना गाया और जब ऑडियंस ने इतना पसंद किया तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, यारों की यारी तो हम सब लोगों ने हम्म, साथ में किया था। हम हम्म, लोगों का प्लान ये था कि हम लोग गोवा घूमने जाएँगे हम्म, और एक अब जा ही रहे हैं घूमने तो चलो एक गाना भी बना लेते हैं। तो हम सब लोगों ने हम्म, मिलकर ये गाना बनाया था हम्म, और वो इतना वायरल हो जाएगा, हम्म, इट्स वो य दोस्ती का एक एंथम बन चुका है। कितने उसको मिलियन व्यूज़ चलेंगे। हम्म, हम लोगों ने सोचा था कि यार 1 मिलियन भी हम्म, पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। हम्म, अभी आई थिंक पता नहीं 8-9 मिलियन कुछ चला गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लान था वो यारों की यारी पार्ट 2 जो कि ऑलरेडी मैंने कंपोज़ भी कर दिया है, लिख भी दिया है और अभी हाल-फिलहाल में ही दिसंबर में मैंने प्रशांत को बोला भी था कि हम लोग ये गाना तेरे को रिकॉर्ड करना है। हम लोग जान या फ़ेब में हम लोग इसको शूट करेंगे एंड सच इज़ लाइफ़। वो ना ही रिकॉर्ड कर पाया, ना ही वो शूट कर पाया एंड ही इज़ नो मोर। तो वो एक थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट रहेगा। यारों की यारी मैं जब भी देखूँगा तो मेरे को प्रशांत याद आएगा। तो वैसा है। हाँ, अभी दोस्त की बात करें तो आपके साथ प्रशांत तमांग जिनका निधन हो निधन हुआ। गया तो उनके साथ तो आपने काफ़ी जर्नी अपनी रखी इंडियन आइडल में रहकर। तो क्या बताना चाहेंगे उनसे आपने क्या सीखा और कौन-सी यादें हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? और हुँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम उनको पर्सनली नहीं जान पाए लेकिन आपके ज़रिए हम हमको पता चले? प्रशांत तमांग ना बहुत कम आज की इस फेक दुनिया में हुँ, बहुत कम ऐसे रियल लोग होते हैं, उनमें से एक वो था। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा दिल फेंक, साफ दिल, ऑलवेज़ गिविंग हुँ, और हर एक इंसान को अच्छी नज़र से ही हुँ, देखना कि वो सामने वाला चाहे इसका बुरा भी चाहेगा ना, हुँ, तो भी ये बोलेगा कि यार नहीं, हुँ, यार हुँ, मेरा अपना है, हुँ, इसका कुछ अच्छा हो जाए। हुँ, तो मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं है। हुँ, मेरी लाइफ़ में आई थिंक ही वाज़ द फर्स्ट वन हुँ, हुँ, जो कि मेरे को और वो मुझे क्या सिखा कर गया, वो मुझे ये सिखा कर गया कि यार तुम अगर सच्चे हो ना हुँ, हुँ, तो ऊपर वाला और या यूनिवर्स या ये दुनिया आपको देगी। हुँ, भले ही देर से देगी बट आपको देगी हुँ, ज़रूर। यू विल गेट योर ड्यूज़। तुम्हें बस अपना सच्चा रहना है। तो मैं हुँ, उससे वो सीखा हूँ कि मतलब हर एक इंसान को बस अच्छी नज़र से, प्यार हुँ, की नज़र से हुँ, लाइक जस्ट बी अ गिवर लाइक अ ट्री। हुँ। जैसे सर आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एआई का ज़माना आ चुका है। हुँ, तो एआई से भी लोग गाना गा ले रहे हैं, तो आप तो एक सिंगर हो, हुँ, हुँ। तो क्या कहना चाहोगे कि ये कितनी मुश्किलें आप लोग के लिए बढ़ा रहा है और क्या ये सही है? देखिए कोई भी टेक्नोलॉज़ी जब आती है हाँ, ना, तो उसका यूज़ प्लस माइनस दोनों जगह पर होगा। हुँ, हुँ, पॉज़िटिव में भी होगा, माइनस में हाँ, भी होगा। सो यू कांट से हुँ, कि अच्छा नहीं, ये तो सिर्फ़ बस प्लस ही प्लस हुँ, करता चला जाएगा। एआई की वज़ह से बहुत सारी हुँ, जॉब्स भी जाएँगी, हुँ, जा रही हुँ, हैं। बट आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हुँ, कि अगर आप सच्चे आर्टिस्ट हैं, सच्चे हुँ, कलाकार हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत हुँ, नहीं है। क्योंकि ठीक है, एआई से आप भी गाना बना सकते हुँ, हैं। हुँ, अ, भाई जो वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हुँ, भी गाना बना सकते हैं। बट वही गाना अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 लोगों के सामने आप हुँ, गा के सुनाइए, हुँ, तो आप नहीं गा पाएँगे। राइट। तो अगर आप सच में अगर आप रियल सिंगर हैं या हुँ, रियल पेंटर हैं या हुँ, रियल डांसर हैं, कोई भी आप में हुँ, जो भी आपके पास कला है, वो अगर आपकी सच्ची है और रियल है, आपको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
तो सर क्या कहना चाहोगे जो आज के युवा है जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका ईमानदार भरा आंसर क्या होगा कि रियलिटी शो में जाना चाहिए, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे चीज़ें कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन सही रहेगा आपसे करना कि क्या जाना चाहिए उनको? ये मैं हर एक इंसान से बोलूँगा कि जाओ, ज़रूर जाओ, बट ओनली अगर तुम्हारा बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो हुँ, चुका है। हुँ, हुँ। अपना तुमने तुमने 12th पास करनी है, तुम्हें ग्रेजुएशन हुँ, हुँ। क्रॉस करनी है, ताकि कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए, हमारे आर्मी में कहावत है वन लेग ऑन द ग्राउंड, कि अगर तुम्हारा वहाँ पर म्यूज़िक करियर में कुछ अगर आपकी दाल नहीं गलती है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। हमेशा एक दूसरा ऑप्शन अपना तैयार रखना हुँ, और हुँ। फिर जाओ, हुँ, बिंदास हुँ, जाओ। हुँ। और जब मैं दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफ़ेशन की बात नहीं कर हुँ, रहा हूँ, मैं हुँ। कोई जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक एजुकेशन की बात कर हुँ, रहा हूँ। हुँ। उसकी वजह से आपको एक, जैसे बोलते हैं ना, आपकी रीढ़ की हड्डी हुँ, होती है, हुँ, आपकी बेसिक हुँ, एजुकेशन, वो आप करके जाइए, उसके बाद आप हुँ, बिंदास वहाँ पर। और हाँ, टाइमली समझ जाइए हुँ, हुँ, कि इसके अंदर आपका आगे जाकर आपका करियर बनने वाला है म्यूज़िक हुँ, में हुँ, या नहीं। हुँ, ज़्यादा टाइम मत उसमें हुँ, वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज़ फिर मोस्टली ऐज निकल जाती है, फिर प्रॉब्लम होती हुँ, है। हुँ। तो वैसा है। ओके। सर जैसे आपने इंटरनेशनल जगहों पे भी जाके आपने शो किए हैं और भारतीय ऑडियंस भी आपको सुनी है। यस। तो क्या कहना चाहोगे जो इंटरनेशनल वाली जो बाहर की ऑडियंस है और जो इंडिया की ऑडियंस है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा? किसका रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? दोनों ही ऑडियंस का फुल बल्ले-बल्ले रिस्पॉन्स होता है, हुँ, हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स होता है, हुँ, बट सिर्फ़ क्या है, जब कोई भी भारतीय जब भारत से बाहर जाता है ना, हुँ, तो उसको अपने देश की याद ज़्यादा आती है। हुँ, हुँ, कोई भी, हुँ, आप भी हुँ, जब जाएँगे ना, आप एक एक हफ्ता भी अगर आप जर्मनी में घूमेंगे ना, उसके बाद आपको अपने देश की वापस याद आएगी। तो जब आप जर्मनी में हैं और उसी दौरान अगर कोई इंडिया का आर्टिस्ट उधर आके आपके सामने हुँ, परफ़ॉर्म करेगा ना, आप ज़्यादा खुश होंगी, ज़्यादा एक्साइटेड होंगी और ज़्यादा कनेक्ट होंगी, हुँ, कंपेयर टू जो इंसान ऑलरेडी यहाँ पर मुंबई में बैठा है। वो तो हर रोज़ इंडियंस को देख रहा है, वो तो इंडिया में ही है। हुँ, हुँ, बट वहाँ वाला जो इंसान होता है ना, उसको अपने देश की याद ज़्यादा आ रही होती है। उसकी वजह से उसके जो इमोशंस होते हैं, वो ज़्यादा हाइटेंड होते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। हुँ, कंपेयर टू यहाँ का तो इंसान, उसको पता है मैं इंडिया में सो रहा हूँ, हुँ, वो उसको बहुत याद आती है, हुँ। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। ओके सर, जब भी आप इंडियन आइडल में थे, तभी आप लोग के रील बनते थे, एडिटिंग भी होती थी। तो मैंने ना पहले के कमेंट्स रीड किए जहाँ पे फैन्स आप लोग को इतना पसंद कर रहे थे। तो कइयों का क्वेश्चन था कि अभी आप किधर पे हो? कुछ नया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या कहना चाहोगे आपके फैन्स के लिए कुछ नया आ रहा है म्यूज़िक या कोई न्यू प्रोजेक्ट या कहीं आप देख सकते हो? मैं फैन्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी, ना हुँ, सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में जो भी लोगों ने मुझे अगर पसंद किया, अगर आप उनको फैन्स बोलते हैं, हुँ, हुँ, आई सी देम एज़ माय वेल विशर्स। तो ये हर एक वेल विशर को मैं आपको बता दूँ, हुँ, हुँ, ट्रस्ट मी, यू आर अबाउट टू सी अ लॉट ऑफ मी नाउ। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं बोल सकता हुँ, अभी, हुँ, बट आप लोगों को मैं बार-बार दिखूँगा अभी। ये हुँ, मेरा वादा है आपसे। ओके। सर मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन है कि मैंने मतलब हम सब लोग ऐसे बैठे थे और बात कर रहे थे, आप सबसे ही अच्छे से कामली बात कर रहे हो, मिल रहे हो। तो ये जो आपका डाउन टू अर्थ वाला है कि एकदम शांत और काम रहने वाला, तो ये कहाँ से चीज़ें आती है? होता है कि जब हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं क्योंकि हमारा रोज़ जाना होता है सेट पे और हम सेलिब्रिटी के बीच में रहते हैं, तो हम जी, देख रहे हैं उनको रोज़। जी। तो छोटा-सा काम या कुछ ऐसे कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत आप समझ रहे हो कि बड़ा या आई ऐसे नो, आई नो, दिखाते। आई नो। तो आपको वो चीज़ ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो आपको यू नो हम्बल और एक आई अच्छा इंसान आई बनाती है? थिंक इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हुँ, योगदान होता हुँ, है। और बचपन से ही मेरे माँ-बाप ने मुझे ये सिखाया है, ये हुँ, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, हुँ, ध्यान से सुनिएगा, हुँ, कि बेटा, जो पेड़ झुकता है उसी पर फल लगता है। हुँ, हुँ, तो जो सीधा पेड़ होता है ना, उसमें फल नहीं लगता है। हुँ, तो हुँ, हमेशा झुक कर चलना और हुँ, हर एक इंसान को इक्वली देखना। तो मैं हुँ, जैसे आपसे मिल रहा हूँ, हुँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ, मैं इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर से भी मिलूँगा, हुँ, हुँ, मैं इसी तरीके से मेरे ड्राइवर के साथ भी रहता हूँ हुँ, हुँ, और इसी तरीके से मेरे वॉचमैन के साथ भी रहता हूँ। तो ओके, वॉचमैन और मेरा ड्राइवर और आप में और प्राइम मिनिस्टर में कोई अंतर नहीं है, आप सब लोग मेरे लिए एक समान हैं। तो जब मैंने अगर आप सब लोगों को एक समान मान लिया, तो मेरे में फिर वो घमंड या एरोगेंस आ ही नहीं सकता है। तो मैं जैसे आपसे मिल रहा हूँ, मैं वैसे ही सबसे मिलता हूँ। तो कुछ कुछ है ही नहीं, कुछ मेरे को एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, रियल है। तो दिमाग का सोचने का नज़रिया।
काफ़ी खूबसूरत बात आपने कही सर। तो एक और बात है कि आपकी जर्नी को अगर आप देखते हैं तो कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ या काम को लेकर या कोई म्यूज़िक है जो आप बना रहे हो, बन नहीं पा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर गई या ना उस टाइम आपको फ्रस्ट्रेट हो रहा है और आपने तो देखा ही होगा कि आजकल ऐसे आर्टिस्ट बहुत आ रहे हैं जो अपने आप को डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं ना कि काम उनको मिल रहा है, फिर हमें तो वो चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती है, या तो हम फैमिली से बात नहीं करते या हम एकदम अलग हो जाते हैं। तो कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई? अगर आई भी तो आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? मेरे को प्रोफेशनली कभी भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुँ, बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि मैं सोनू निगम नहीं बन सकता हुँ, हुँ, और सोनू निगम परलीन नहीं बन हुँ, सकता। राइट। सिंपल सी बात है। हुँ, हुँ, मैं आप नहीं बन सकता, हुँ, हुँ, आप मैं नहीं बन हुँ, सकते। हुँ, तो ये कंपैरिजन तो खत्म हो गया, हुँ, हुँ, ये आ नहीं सकता। हुँ, पर्सनल लेवल पर कठिनाइयाँ आई हैं, पर्सनल लेवल पर दिल टूटा है, हुँ, हुँ, पर्सनल लेवल पर डिवोर्स भी हुआ है। हुँ, हुँ, वो जो चीज़ें थी उसमें से उससे जैसे बोलते हैं वो रॉकस्टार मूवी है ना रणबीर कपूर हुँ, वाली, हुँ, हुँ, उसमें बोलता है कि यार तू ना बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हुँ, उसमें डायलॉग देता है, क्या कमी है मुझमें? मैं तो गाता भी हूँ, अच्छा हुँ, गाता हूँ सब कुछ। हुँ, यार तेरे में ना वो दुःख नहीं है, तेरे में दर्द नहीं है। हुँ, हुँ, वो मैं जब मूवी देखा था मेरे को हँसी आ रही थी हुँ, जब आई थी। हुँ, तो हुँ, मुझे नहीं लगता था कि ये दुःख दर्द भी कुछ ऐसा हो सकता है। बट ट्रस्ट मी ये आप अपने आस-पास भी देख लो, हुँ, हुँ, जिस भी इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा टर्मॉइल आया है हुँ, और वो टर्मॉइल और जो दुःख है ना वो रियल होना चाहिए, खुद का बनाया यस हुआ नहीं। अपना खुद का नहीं, हाँ, नहीं, खुद का नहीं कि तुमने बना लिया, हाँ भाई चलो 1 हफ्ते के लिए मैं दुःख में हूँ, हुँ, नहीं। मतलब वो ऐसा टर्मॉइल और ऐसा दुःख जो आपको अंदर से झंझोड़ दे, हुँ, उसके बाद इंसान बदल कर एक अलग इंसान बन जाता है। हुँ, सो दैट थिंग हैपेंड विद मी पर्सनली लेवल पर दिल टूटा। हुँ, हुँ, उसके बाद जो फिर मेरा जो कमबैक हुआ हुँ, एज़ अ पर्सन, अभी प्रोफेशनली कमबैक हो रहा है, बट एज़ अ पर्सन पहले कमबैक होता है, उसके बाद प्रोफेशन फॉलोज़। सो दैट रियली हेल्प्ड एंड दैट रियली चेंज्ड मी और भगवान ना करे किसी का भी दिल हुँ, टूटे और अगर टूटता भी है तो डोंट गो आउटवर्ड्स, हुँ, गो इनवर्ड्स। हुँ, अंदर, अपने अंदर झाँकना, हर एक सवाल का जवाब हमारे अंदर ही है, बाहर मत जाओ। हुँ, बाहर जितने लोगों से पूछोगे, जितने लोग जितने मुँह उतने ओपिनियन। जिस से भी पूछोगे हमेशा अलग-अलग जवाब आएगा। सो राइट। अपने अंदर झाँकना, सारे जवाब अपने अंदर हैं। तो सर क्या आप स्पिरिचुअल हो? नहीं। तो आई मीन तो आपको ऐसा लगा जैसे आपने अभी बोला कि जो चीजें होती है तो ऐसा होता है ना कि जो चीजें हो रही है वो सही हो रहा है क्योंकि आगे बहुत अच्छा लिखा है ऊपर वालों ने, तो ये चीज पे आप मानते मैं हैं? इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरे हम्म, को अगर कोई बोलता है कि अगर टाइम मशीन से हम्म, वापस जा सकें हम्म, पीछे, हम्म, क्या तुम कुछ भी चेंज करते? हम्म, क्योंकि अब तो मेरे पास हैक है, मैं तो हम्म, इंडियन आइडल विनर भी बन सकता हूँ, हम्म, है ना? मैं तो उस लड़की से शादी भी नहीं करता। हम्म, नहीं, मैं वापस से इंडियन आइडल में जाता, हम्म, वापस से मैं ना जीतता, हम्म, वापस से मैं उसी लड़की के पास जाता, वापस से अपना दिल तोड़वाता, क्योंकि हम्म, आज जो मैं हूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज़ मेमोरीज़, इट्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज़ फेलियर्स। अगर वो फेलियर्स मेरी लाइफ में ना होते, आज मैं आपको शायद से ऐसा ना दिख रहा होता जैसा अभी आपको दिख रहा हूँ। तो मैं एक अलग इंसान होता, शायद से मैं भी एरोगेंट होता, शायद से एटीट्यूड होता, कुछ भी होता। उतना अच्छा शायद से मैं गा भी नहीं सकता था। अब मुझे मालूम है मैं अपने प्रीवियस वर्ज़न से बेटर गाता ओके। हूँ। तो एक सिंगर बनने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, हर रोज़ रियाज़, हर रोज़। आप खाना खाते हैं, वो जिस दिन आपने रियाज़ नहीं किया उस दिन खाना मत खाइए। हम्म, इट्स दैट सिंपल। हम्म, इट्स अ वर्कआउट। हम्म, आपका जैसे बॉडी का वर्कआउट है, आपको हर रोज़ करना ही करना है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपका रियाज़ भी एक वे ऑफ लाइफ है, यू हैव टू डू रियाज़ एवरी सिंगल डे। हम्म, नो कॉम्प्रोमाइज़, दैट्स इट। ओके। और सर पहले के गानों की बात करें और आज के गानों की बात करें तो आपको क्या चेंजिंग लगता है? क्योंकि आप तो खुद भी सुन रहे होंगे कि जो पहले के सॉन्ग होते थे, वो काफ़ी अलग और आज के सॉन्ग में आप क्या अंतर देख रहे देखिए, गाने तो सभी अच्छे हैं, आज हैं? के भी अच्छे हैं। अभी आज जो 4 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको आज के गाने अच्छे लगेंगे। हुँ, हुँ, उसको 90s गाने लगेंगे, "है हट नहीं, नहीं मैं तो" हुँ। नो, द थिंग इज़ ईच टू हिज़ ओन, हर हुँ, एक इंसान का अपना ओपिनियन है। मेरा बस ये मानना है कि पुराने गाने या 90s के भी गानों में तब क्वालिटी होती थी हुँ, और आजकल क्वांटिटी है। हुँ, जब आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे कोई भी चीज़ का, आप हुँ, गाड़ी का भी अगर प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, तो हुँ, गाड़ी का क्वालिटी कम हो कम जाएगा। हो जाए। हुँ, राइट? कोई भी अगर आप कोई कपड़ा भी अगर आप भसड़ में बनाए जा रहे हो खूब सारे, तो आपका क्वालिटी कहीं न कहीं सफ़र हुँ, करेगा एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद हुँ, द म्यूज़िक दीज़ डेज़। आई थिंक द क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन। ओके। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। लास्टली आपके फैन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल मैं सभी फैन्स के लिए एक मैसेज दूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं,
फुल मन लगाकर 100% फोकस और 100% ऑनेस्टी विद योरसेल्फ करें, वरना ना करें जो भी कर रहे हैं। अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं अपने साथ, व्हाटएवर यू आर डूइंग, देन ओनली कंटिन्यू डूइंग इट, अदरवाइज डोंट डू इट। मेरा नाम है परलीन गिल और आप लोग देख रहे हैं वायरल टीवी।